नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का विश्व इतिहास का आज दूसरा दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, रूसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति एवं प्रथम विश्व युद्ध। सेम इसी प्रकार जो है प्राचीन भारतीय इतिहास एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समाप्त कर दिया गया है तथा उसका प्लेलिस्ट बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जाकर आसानी से देख सकते हैं। और जो इडुटेरिया 7500 प्लस सीरीज बुक आया था उसको फुल ऑप्शन डिस्कशन के साथ रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर टोटल 150 वीडियो डाल दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा इटली के एकीकरण से। इटली के एकीकरण से पहला प्रश्न है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 राज्य थे। इटली का एकीकरण का जनक किसको माना जाता है? तो जोसेफ मेजनी को। जोसेफ मेजनी को। आगे प्रश्न है, जोसेफ मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। जोसेफ मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। आगे है, इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा। इटली के एकीकरण में राज्य का अगुवाई किसने किया था? तो सार्डिनिया पिडमोंट ने किया था। आगे है, इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बना दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काउंट काबूर हो जाएगा। काउंट काबूर। आगे है, इटली का एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को। गैरीबाल्डी। इटली का एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? मेजनी को। इटली का एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जोसेफ मेजनी, काउंट काबूर एवं गैरीबाल्डी को दिया जाता है। आगे है, यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में हुआ और किसके द्वारा किया गया? तो जोसेफ मेजनी के द्वारा। जोसेफ मेजनी के द्वारा। आगे प्रश्न है, लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। गैरीबाल्डी ने। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? गिबर्टी हो जाएगा। गिबर्टी। विक्टर एमेनुएल कहाँ का शासक था? तो सार्डिनिया के शासक था। आगे प्रश्न है, इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मेल से हुई? तो लोम्बार्डी और सार्डिनिया के मेल से शुरुआत हुआ था। इटली राष्ट्र का जन्म कब हुआ? तो 2 अप्रैल 1860। इटली राष्ट्र का जन्म कब हुआ? तो 2 अप्रैल 1860। संयुक्त इटली का राजधानी किसे घोषित किया गया? तो रोम को। और कब? 1871 में। 1871 में। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व 9 युवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका था? तो जोसेफ मेजनी का था। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में किसने किया? तो काउंट काबूर ने। इटली की एकता का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो नेपोलियन को। इटली के एकीकरण का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो नेपोलियन को। इसके बाद है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण देखते हैं। तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क किसका प्रधानमंत्री था? तो प्रासा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो प्रासा था। प्रासा। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? तो प्रासा के नेतृत्व में चाहता था। आगे है, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो फ्रांस से था। फ्रांस से। आगे प्रश्न है, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसको कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। आगे है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मनी के राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो डायट के नाम से। जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य कब से कब तक था? तो 1815 से 1850 तक। आगे हो जाएगा ऑस्ट्रिया के चांसलर
कौन बना? तो मेटरनिख बना, मेटरनिख। एकीकृत जर्मनी राष्ट्र के निर्माण में किन दार्शनिकों ने मुख्य भूमिका निभाया था? तो राके, बोमर और लसर ने। फ्रैंकफर्ट संविधान का गठन कब हुआ? तो 1848 में, 1848 में। आगे प्रश्न है, विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रासा का रक्षा मंत्री कौन था? तो बान रून था। कौन? बान रून। और सेनापति पूछा जाएगा तो बान माल्टेक हो जाएगा, बान माल्टेक। आगे है, बिस्मार्क प्रासा का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जो है प्रासा का चांसलर कब बना? तो 23 सितंबर 1862 को, 23 सितंबर 1862। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1815। और कहां पर हुआ था? ब्रेडनबर्ग में। कहां? ब्रेडनबर्ग में हुआ था। किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? तो विलियम प्रथम कहा था। बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? विलियम प्रथम। सेरेजोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण किया। कब? तो 1866 में, 1866 में। किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था? तो प्राग संधि के तहत। किस संधि के तहत? प्राग संधि के तहत। सेडान का युद्ध, सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1870 में, 15 जुलाई 1870। और किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रासा। ये भी प्रश्न है, सेडान का युद्ध 1870 याद रखना है, फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। आगे है, नेपोलियन तृतीय ने प्रासा के आगे कब आत्मसमर्पण किया था? तो 1870 में, 1870 में। आगे है, बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राजाभिषेक कहाँ किया? तो बसराय के राजमहल में। आगे है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? तो सूडान के युद्ध के बाद, सूडान के युद्ध के बाद। इसके बाद हम लोग देखेंगे रूसी क्रांति को। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था, रॉबर्ट ओवेन। और यह कहाँ के रहने वाला था? तो वेल्स के रहने वाला था, वेल्स का। आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता था। आगे है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को, वैज्ञानिक समाजवाद के कार्ल मार्क्स को। और यह कहाँ के रहने वाला था? तो जर्मनी के रहने वाला था कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा यह लिखा गया। आगे है, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसको माना जाता है? तो सेंट साइमन को, सेंट साइमन को। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार, रूस के शासक को जार कहा जाता था। आगे है, रूस में जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुआ? तो मार्च 1917 में। रूस में जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुआ? तो मार्च 1917 में। जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? तो अलेक्जेंडर द्वितीय को, जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। आगे है, रूस का अंतिम जार शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय हो जाएगा। आगे है, 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। और वो कब हुआ था? तो 7 नवंबर 1917 बोल्शेविक क्रांति। चेका संगठन का गठन किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। और लाल सेना का संगठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था। आगे है, रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय की हत्या कैसे हुई थी? तो बम विस्फोट में हुआ था। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किन लोगों की थी? तो स्लाव लोगों की थी, स्लाव। अन्ना कैरेनिना, अन्ना कैरेनिना के लेखक पूछा जाएगा तो लियो टोल्स्टॉय हो जाएगा, लियो टोल्स्टॉय। शून्यवाद का जनक कौन हो जाएगा? तुर्गनेव हो जाएगा, तुर्गनेव। रूसी साम्यवाद का जनक किसको माना जाता है? तो प्लखनोव को, प्लखनोव। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना रूस में कब हुआ? तो 1903 में, 1903 में।
आगे प्रश्न है, सोशल डेमोक्रेटिक दल कितने गुटों में विभाजित था? तो 2 गुट में विभाजित था, 2 दल में। पहला था बोल्शेविक और दूसरा मोन्सेविक। बोल्शेविक का अर्थ होता था बहुसंख्यक, बोल्शेविक बहुसंख्यक, और मोन्सेविक का अर्थ अल्पसंख्यक होता था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन था, लेनिन। अप्रैल थीसिस को किसने तैयार किया था? लेनिन ने। और इसको प्रकाशित कब किया? तो 16 अप्रैल 1917 में, 16 अप्रैल 1917 में। लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू किया? तो 1921 में, 1921 में। आगे हो जाएगा प्रश्न, आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है? तो स्टालिन को माना जाता है, स्टालिन। लेनिन का मृत्यु पूछा जाएगा तो 1924 में हुआ था, 1924 में। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन हो जाएगा? टॉमस पेन हो जाएगा। राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन। मदर की रचना किसने किया था? तो मैक्सिम गोर्की ने। किसने? मैक्सिम गोर्की ने। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक पूछा जाएगा तो ट्रॉट्स्की हो जाएगा। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध में किसने नारा दिया था युद्ध का अंत हो, युद्ध का अंत हो? तो यह लेनिन ने बोला था। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा? तो फ्रेडरिक एंजल्स रहा। अब आता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नाल्ड टाइनबी ने किया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ था? तो इंग्लैंड से हो गया। आगे है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मतलब कौन उद्योग से हुआ था? तो सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था। सबसे पहले स्कॉटलैंड में किसने पक्की सड़क बनाने की विधि निकाली था? मैकेडम, मैकेडम हो जाएगा। मैनचेस्टर से बर्सले तक नहर किसने बनवाया था? तो ब्रिंडले ने। कब? 1761 में, 1761 में। आगे है, पहला भाप से चलने वाला रियल इंजन रॉकेट यहाँ पे होगा। रियल इंजन रॉकेट किसने बनाया था? तो जॉर्ज स्टीफन ने बनाया था। औद्योगिक क्रांति दौर में जर्मनी का प्रतिद्वंदी कौन था? तो इंग्लैंड था। तेज चलने वाला शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन केल, 1733 में। उसके बाद है स्पिनिंग जेनी के कौन किया था खोज? तो जेम्स हारगिव्स, 1765 में। स्पिनिंग जेनी हो जाएगा पानी की शक्ति से चलित वाला, इसका खोज किसने किया था? तो रिचर्ड आर्कराइट। उसके बाद स्पिनिंग म्यूल के खोज क्रॉम्पटन ने किया था 1776 में। घोड़ा द्वारा चलने वाला करघा के कार्टराइट किया था। सेफ्टी लैंप के कौन किया था? तो हम्फ्री डेवी। यहाँ इसको ध्यान रखना है, पहला भाप से चलने वाला रियल इंजन रॉकेट यहाँ पे छूट गया है। तो रियल इंजन रॉकेट किसने बनाया? लिखा हुआ था सीएम जॉर्ज स्टीफन ने। इंग्लैंड में क्रांति इसको देखते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो चार्ल्स प्रथम और 1642 ईस्वी में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति पूछा जाएगा तो 1688 में जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद है, सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? तो 1756 से 1763। और किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। सर्वप्रथम अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा शब्द कब आया? तो इंग्लैंड में आया 1815 में। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से हो जाएगा? ट्यूडर वंश से। आगे है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 7 वर्ष तक चला था। गृह युद्ध के समय राजा के समर्थक को क्या कहा जाता था? कैवेलियर कहा जाता था। एवं संसद के समर्थक को क्या कहा जाता था? राउंड हेड्स कहा जाता था। अब आ जाइए प्रथम विश्व युद्ध में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ? तो 28 जुलाई 1914 और इसमें कुल 37 देश ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेरेजुआ में हत्या, यानी कि सेरेजुआ हत्याकांड भी देता है
प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। और अन्य देश जो है धुरी राष्ट्र में कौन कौन था? तो ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, तुर्की था, बुल्गारिया और इटली था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था? तो इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस हो जाएगा। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक किसको माना जाता है? तो बिस्मार्क को। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? तो 1882 में, 1882 ईस्वी में। आगे है सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन थी? तो काला हाथ था। कौन? काला हाथ। उसके बाद है रूस जापान युद्ध। रूस जापान युद्ध जो 1904-5 में हुआ था का अंत किसकी मध्यस्थता से हुआ था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? रूजवेल्ट की सहायता से हुआ था। मोरक्को संकट कब आया था? तो 1906 में। मोरक्को संकट 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। कब? तो 1 अगस्त 1914। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया था? तो 1 अगस्त 1914। और फ्रांस पर तो 3 अगस्त 1914 में। 3 अगस्त 1914 में जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड कब शामिल हुआ था? तो 4 अगस्त 1914। इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो 26 अप्रैल 1915। 26 अप्रैल 1915। आगे है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? वुड्रो विल्सन हो जाएगा। वुड्रो विल्सन। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 6 अप्रैल 1917 में। आगे है जर्मनी के द्वारा किसको मतलब किस जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? तो लुसितानिया जहाज को डुबाने के बाद। बुल्गारिया ने प्रथम विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? तो सितंबर 1918 में। और तुर्की कब किया था? तो अक्टूबर 1918 में। ऑस्ट्रेलिया और हंगरी कब किया था? तो 3 नवंबर 1918 में। जर्मनी के युद्ध विराम की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया जर्मनी के द्वारा? तो 11 नवंबर 1918। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? तो 18 जून 1919। 18 जून 1919। आगे है पेरिस शांति सम्मेलन का शर्तें केवल 3 देश तय करते थे। कौन कौन? ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। ब्रिटेन के पीएम कौन था? तो जॉर्ज लॉयड जॉर्ज था। फ्रांस के पीएम कौन था? तो जॉर्ज क्लेमेंसो हो जाएगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएगा वुड्रो विल्सन। वस्त्राय की संधि कब हुआ? तो 28 जून 1919 जर्मनी के खिलाफ हुआ था। युद्ध हार जाने के रूप में जर्मनी से कितना राशि मांग किया गया था? तो 6 अरब 10 करोड़ पाउंड का मांग किया गया था। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में किस संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण कहा गया? तो वस्त्राय के संधि को। इसके बाद है चीनी क्रांति। मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? तो 1911 में। 1911 में हुई चीनी क्रांति का जनक कौन था? तो डॉक्टर sun यat-sen था। तुंगमिंग दल की स्थापना किसने किया था? तो sun यat-sen ने। और कब? तो 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। आगे है किस दल का मुख्य उद्देश्य चीन में मंचू राजवंश के शासन को समाप्त करना था? तुंगमिंग दल का। तुंगमिंग दल का। आगे है क्रांतिकारियों ने 1911 में किसे अपने सरकार का अध्यक्ष चुना? तो sun यat-sen को। sun यat-sen को। आगे है कोविनेड लीग सोसाइटी के संस्थापक कौन था? तो sun यat-sen। sun यat-sen। किस क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना किया गया? तो 1911 की क्रांति के बाद। आगे है sun यat-sen ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना कब की? तो 1912 ईस्वी में। 1912 में।
सन्यात सेन ने अपनी सेना का संगठन के लिए किसे चुना था? तो जनरल गैलेन को, जनरल गैलेन को। सन्यात सेन के 3 सिद्धांत कौन थे? राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय हो जाएगा। चीन का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपति डॉक्टर सन्यात सेन को। तांग वंश का शासन किस देश में था? तो चीन में था। सन्यात सेन का मृत्यु कब हो गया? तो 1925 में। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 में हुआ था। आगे है, सन्यात सेन की मृत्यु के बाद कोमितांग पार्टी का नेतृत्व किसने संभाला था? तो चांग काई शेक ने, चांग काई शेक ने। कोमितांग पार्टी से साम्यवादी लोग कब अलग हो गए थे? तो 1927 में, 1927 में। और चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो 1928 में। हुनान का विशाल किसान आंदोलन, हुनान का विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोत्से तुंग। और कब हुआ था यह? 1925 में। मोत्से तुंग का जन्म 1893 में कहाँ हुआ था? तो हुनान में हुआ था। चांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ किया? तो फॉर्मोसा में। आगे है, ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किसने किया? तो चांग काई शेक ने, चांग काई शेक। चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना 1949 में किसके द्वारा? तो मोत्से तुंग के द्वारा। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो मोत्से तुंग बना। चीनी जनवादी गणतंत्र का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? तो चाउ एन लाई, चाउ एन लाई। चीन में जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ हुआ? तो हुनान हुआ। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? तो चीन ने। आगे प्रश्न है, चीन द्वार खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ब्रिटेन को। चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसको जाता है? तो ब्रिटेन को। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो जॉन हे थे, जॉन हे। एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? चीन को। एशिया के मरीज चीन को कहा जाता है। तथा चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1921 में, 1921 में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है इडू परिचर्चा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।